उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे जेस मामा की आवाज़ थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जेस मामा की आवाज़ इतनी रात मुझे क्यों सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं चौंक गया। मेरे पसीने छूट गए। उस बिजली की तार पर मेरे जेस मामा बैठे थे। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फ़ोन रिसीव किया। वह फ़ोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझसे कहा, तेरी मामा के करंट लगने से मौत हो गई है। तो हो सके तो अपना जल्दी हॉस्टल से घर आ जा। मैं फ्रेंड की बाइक से फ़ौरन घर रात में ही पहुंच गया। फिर वहां हम जैस मामा के घर गए। वहां उनकी अधजली लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि यह सब कब और कैसे हुआ। तो पापा ने बताया करीब 3 घंटा पहले तेरी मामा बिजली के पोल को ठीक करने खंभे पे चढ़े थे। तभी अचानक लाइन का करंट शुरू हो गया और यह घटना हो गई। मुझे यह सब खूब देखकर मुझे रोना आया, जो कि मेरे मामा मेरे दोस्त की तरह थे। मैंने उनका खूब मजाक उड़ाता था, पर वह कभी बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आई। शायद मैं जैस मामा का भूत ही देखा होगा और आवाज़ सुनी थी, और खिड़की के बाहर तार पर भी मुझे जैस मामा का भूत ही देखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा शौक, दुख, खौफ और डर में तब्दील होता जा रहा था। मुझे पता नहीं था उनका भूत मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा था। यह सब सोच सोच कर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन जेस मामा की अग्निदाह विधि थी। वहाँ मैं भी गया। सारे संगी संबंधी अग्निदाह के लिए लकड़ियाँ लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र जेस मामा की लाश की उड़ गई। मैंने देखा कि जेस मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। संगी संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ वह सब उन्हें बताया, पर वहाँ किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सबने मेरे पापा की ओर बोला, किशन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। मेरे पापा फ़ौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए। फिर उस रात को मुझे ज़ोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे जेस मामा के भूत का भी डर सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फ़ौरन मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास जेस मामा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनका भूत देखकर मेरी जवान हलक में अटक गई और सांस फूल गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जेस मामा का भूत हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गया। फिर कुछ देर बाद जेस मामा अपने जेब में हाथ डाला और कुछ निकाल के मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक एक झटके में वहाँ से गायब हो गए। मैं तो यह सब देखता ही रह गया और एकाएक मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहाँ 16 GB की नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी कि मेरे जेस मामा मर कर भी बार बार मेरे पास क्यों आ रहे थे, मुझसे बात करना चाहते थे। उन्हें मेरी गिफ्ट मुझे सौंपनी थी। 2 दिन पहले मेरे जेस मामा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे। और हंसते हुए मैंने उनसे कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट ज़रूर मुझ तक पहुंचा देना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।